हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, लेकिन ये जो वीडियो जो कि आप अभी देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने सिबिल स्कोर में 120 पॉइंट्स ऐड किए हैं। जी हाँ, ये आफ्टर इम्प्रूवमेंट का रिपोर्ट है जो आप देख रहे हो। अभी उनका स्कोर कितना है? 746, लेकिन इससे पहले इनका जो स्कोर था वो था 626। तो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि वो उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो मेरे साथ कैसे मिले, मैंने उनको क्या सजेस्ट किया, क्या चीज़ें वर्क करी, क्या नहीं वर्क करी, उन्होंने क्या गलतियाँ करी, ये हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो लेंथी हो सकता है, आई डोंट नो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट्स का वीडियो ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूं कि उन्होंने कैसे 120 पॉइंट्स जो है वो अपने स्कोर के अंदर ऐड किए और अपने स्कोर को 626 से कैसे वो 746 तक ले गए। ओके, तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी और उनका स्कोर पहले कितना था। तो दोस्तों, पहले क्या, ये अभी मेरे से मिले नहीं थे, मेरे ये जो सब्सक्राइबर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे से मिलने से पहले की बात है। इनका स्कोर कितना था? इनका स्कोर था जी 626, राइट। अभी मेरे से मिले नहीं थे, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या काम आई चीज़, क्या काम नहीं आई। तो लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या है ना, कि जैसे आपका स्कोर खराब है, आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपकी सिविल रिपोर्ट में मिस्टेक्स हैं, रिटर्न ऑफ लग गया है, ओवरड्यू है, सूट फाइल्ड है, या फेक लोन शो हो रहे हैं, गलत लोन शो हो रहे हैं, तो दोस्तों आप पेड अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को सीधा फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बार मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़िए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप स्क्रीन पर देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि हर रोज़ मेरे साथ इस पेड सर्विस के थ्रू जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ फ़ोन पर बात करने के लिए नीचे दिए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और पेड लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। आपको तुरंत मैसेज आएगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इनका जो स्कोर था ना वो क्या था? वो था जी 626। तो इनको किसी ने बोला, मतलब मेरे से अभी मिले नहीं थे ये, किसी ने इनको बोला कि देखो, अगर स्कोर बढ़ाना है ना तो क्रेडिट कार्ड ले लो। तो इन्होंने क्या किया? नंबर वन चीज़ कि क्रेडिट कार्ड जो है इन्होंने अप्लाई कर दिया, राइट। एंड आई डोंट नो कि कहाँ से, किस प्रकार से इनको किस तरह से एक क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल भी गया। ओके, इन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया 30 डेज तक। 30 डेज तक जब इन्होंने यूज़ किया क्रेडिट कार्ड, तो वो क्रेडिट कार्ड जो है वो इनके सिविल में रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, दैट मीन्स कि शो होने लग गया। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि स्कोर के अंदर एक पॉइंट भी ऐड नहीं हुआ। स्कोर इनका 626 ही है। दैट मीन्स कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ भी कर लिया, 30 डेज तक यूज़ कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड सिविल रिपोर्ट में आ भी गया, फिर भी स्कोर जो है वो 626 ही रहा। ये मेरे से मिलने से पहले का काम है इनका, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर इनको किसी ने ये बोल दिया कि भैया गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड लोन से तो स्कोर जो है वो फटाफट बढ़ता है। तो इन्होंने क्या किया, एक एनबीएफसी के पास गए, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, और उस एनबीएफसी से इन्होंने गोल्ड लोन ले लिया। गोल्ड लोन इन्होंने लिया, और कितनी देर के लिए? 2 मंथ्स के लिए, राइट। अब इन्होंने गलती क्या करी? गलती ये करी कि जिस एनबीएफसी से इन्होंने लोन लिया, वो एनबीएफसी जो थी वो सिबिल की मेंबर ही नहीं थी, राइट। और पता नहीं कैसे इनका गोल्ड लोन जो है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। दैट मीन्स कि गोल्ड लोन तो लिया, गोल्ड दे दिया, पैसे ले लिए, लोन वापस कर दिया, लेकिन वो रिपोर्ट में आया ही नहीं है। तो फिर से इनका जो स्कोर है वो 626 पर ही रहा। अब किसी ने इनको ये बोल दिया कि भैया तुमने तो गलत क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है, तुम्हारा स्कोर 626 है, आपको एफडी वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। दैट मीन्स कि जिसको हम बोलते हैं ना कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको जो है वो
लेना चाहिए। तो ये बेचारे बैंक में गए, बैंक में जाके पहले एफडी करवाई 30,000 रुपीज़ की, और वहाँ से इनको क्रेडिट कार्ड मिला और उस क्रेडिट कार्ड को इन्होंने यूज़ किया, और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के फिर से 30 डेज़ तक इन्होंने वेट किया, और जब 30 डेज़ के बाद क्रेडिट कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ, स्कोर कितना था 626। तो ये बेचारे बहुत परेशान हो गए। ओके, तो दोस्तों मेरे पास तो अक्सर ही ऐसे केसेस आते रहते हैं कि जो सब्सक्राइबर है उसने बेचारे ने सब कुछ करके देख लिया, वो कह रहा है कि मैंने लोन भी ले लिया, दे भी दिया, एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया, यूज़ भी कर लिया और उसको बंद भी करवा दिया, पुराना क्रेडिट कार्ड था वो भी बंद करवा दिया, नया ले लिया, यूज़ कर लिया, वो बंद करवा दिया, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो मैं दोस्तों फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी भी ऐसी ही स्टोरी है, आपकी भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर जुड़िए मेरे साथ अगर आपकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं आपको कि हमने फिर ऐसा क्या किया कि इनका स्कोर 120 पॉइंट बढ़ गया। ओके, तो दोस्तों जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपने क्या ये करना है कि यू विल हैव टू चेक योर सोर्स ऑफ क्रेडिट स्कोर, कि आप चेक कहां से कर रहे हो। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि ब्लंडर है, मतलब लोग इतनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। स्कोर चेक करने के लिए दोस्तों आज की डेट में देयर आर सो मेनी एप्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी एप्स हैं। अब एप्स क्या करती हैं, मान लीजिए कि आपने कोई ऐप डाउनलोड करी, वो ऐप क्या करेगी, आप ऐप से पूछते हो कि मेरा स्कोर कितना है, तो ऐप को क्या पता आपका स्कोर कितना है, वो आपका डेटा सिबिल से रिक्वेस्ट करेगी, सिबिल से जिसको बोलते हैं फैच करेगी आपका डेटा। ठीक है, सिबिल के पास है इंफॉर्मेशन तो आपकी सारी, ऐप के पास तो नहीं है। तो सिबिल से जो डेटा आएगा, वो डेटा, वो जो स्कोर है वो आपको स्क्रीन पर वो दिखा देंगी। ओके, अब मान लीजिए कि मैंने कोई ऐप बनाई और उस ऐप से मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऐप को यूज करे उसको अपना सिबिल स्कोर पता चले। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने सिबिल से डेटा रिक्वेस्ट करना है, फैच करना है डेटा, तो मे बी कि सिबिल मेरे से पैसे लेगा, राइट, या कोई टर्म्स होगी, कोई पार्टनरशिप होगी, कुछ तो होगा ना जिससे कि सिबिल मुझे आपका डेटा दे रहा है कि मैं अपनी ऐप पे आपका डेटा शो करूं। तो मान लो कि मैं सिबिल को ये बोलता हूं ठीक है भैया, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं पैसे दे देता हूं, लेकिन मैं उसको रिन्यू नहीं करता, राइट। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि जब आप मेरे पास आओगे, ऐप इंस्टॉल करोगे, मैंने आपको एक बार डेटा दिखाया, आपको एक बार स्कोर दिखाया, लेकिन वो जो स्कोर है मैं उसको अपडेट नहीं कर रहा, राइट। पीछे से तो हो रहा है, सिबिल में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मैं जो ऐप यूज कर रहा हूं, मैं डेटा उसको नया डेटा फैच नहीं कर रहा हूं, और आपको क्या दिख रहा है, आपको ओल्ड डेटा नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि स्कोर आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपको पुराना डेटा नजर आ रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। तो मेरा जो आपको बताने का मतलब ये है ना कि आपका सोर्स क्या है स्कोर चेक करने का, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना पुराना स्कोर ही देख रहे हो। तो सोर्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सोर्स है बेस्ट सोर्स sibil.com। आप sibil.com पे जाओगे तो वहां पे जाके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए। प्रोफाइल क्रिएट करके वहां पर आपको अपना ऑथेंटिक स्कोर पता चलेगा। किसी भी ऐप से अगर आप अपना डेटा लेते हो, किसी भी ऐप से अगर आप अपना स्कोर चेक करते हो, तो हमें नहीं पता कि वो स्कोर जो है सही है, गलत है, नया है, पुराना है, क्या है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, sibil.com पर जाना है, वहां पर जाकर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, और वहां पे जाके आपने अपना स्कोर जो है वो चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले तो जब ये, अब इन्होंने क्या कि ये बड़े बेचारे परेशान थे, तो ऐसे ही परेशान होते होते ये यूट्यूब पर आए, मेरा वीडियो देखा और मेरे साथ ये कनेक्ट हुए। तो मैंने सबसे पहले इनको ये बोला कि भैया आपका सोर्स क्या है सिबिल स्कोर को चेक करने का। तो इन्होंने मुझे एक ऐप दिखाई, कहते कि मैं यहाँ से अपना स्कोर चेक करता हूँ। तो जब मैंने देखा तो 626 जो था ना, वो ऑलरेडी अपडेटेड स्कोर ही था। दैट मीन्स कि इनका स्कोर वाकई में ही चेंज नहीं हो रहा था। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका सोर्स ठीक होना चाहिए, तो सोर्स इनका ठीक था। तो दोस्तों अब इनका अपडेटेड स्कोर ही 626 था। तो मुझे समझ आ गया कि भैया इनकी रिपोर्ट में कोई ना कोई दिक्कत है।
तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इनकी सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करी। अब दोस्तों जब आप मेरे से कनेक्ट होगे ना, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं आपकी सबसे पहले सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड करूँगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पेड सर्विस होती है, ठीक है, थोड़े से पैसे लगते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप मुझे किसी ऐप का डेटा दिखाओगे, मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओगे, मुझे अपना सिर्फ स्कोर बताओगे, तो मुझे उससे कुछ नहीं पता चलता। मैंने आपकी सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड करके सर्वर से उसको स्टडी करना होता है, तो ही तो मैं आपको बता सकता हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे ठीक होएगी। तो जब आप मेरे पास आओगे, आप इस माइंड से प्रिपेयर होके आना कि आपके पैसे लगेंगे, क्योंकि फ्री में ये काम नहीं होगा, राइट। तो सिबिल रिपोर्ट मैंने इनकी सबसे पहले डाउनलोड करी, इन्होंने छोटा सा चार्ज दिया और मैंने इनकी रिपोर्ट निकाली। अभी मैं आपको रिपोर्ट निकाल के बताता हूँ इनकी रिपोर्ट के अंदर क्या दिक्कत थी, पुरानी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनकी रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी किया, और जब मैंने इनकी रिपोर्ट को स्टडी किया तो मुझे पता चल गया कि इनका स्कोर जो है वो किस प्रकार से बढ़ेगा। और मैंने इनको बोला कि आपको पेड कंसल्टेशन की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि मैं आपका स्कोर ठीक करने में आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। तो वो बेचारे ऑलरेडी ही परेशान थे, वो तो कह रहे थे कि मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है जैसे मर्जी करके। इन्होंने एक्चुअली लोन लेना था, होम लोन लेना था, और होम लोन जो है वो इन्होंने बैंक से बात करी, तो बैंक क्या कहता कि अगर आपको होम लोन लेना है तो स्कोर जो है ना वो मिनिमम 680 होना चाहिए, इससे कम पे हम लोन नहीं देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जब इनकी रिपोर्ट को डाउनलोड किया और इनकी रिपोर्ट को मैंने देखा, तो मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम नज़र आ गई। आप देख रहे हैं, ओवरड्यू हैं, 2 अकाउंट्स ओवरड्यू हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है जी कि ओवरड्यू का पैसा कितना है। जब आप किसी ऐप पर देखते हो ना अपना स्कोर, तो ये इतनी डिटेलिंग नहीं आती है उसके अंदर। आप स्कोर देख देख कर परेशान होते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि मेरा स्कोर डाउन क्यों है। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ओवरड्यू है भाई। ओवरड्यू का मतलब क्या आता है कि आपने लोन लिया, पैसे नहीं दिए, राइट। अगर पैसे ही नहीं दिए तो स्कोर तो आपका खराब होगा ना, ठीक कैसे होगा। तो मैंने इनको ये पूछा कि भैया आपके 2 ओवरड्यू शो कर रहे हैं, आपने किस किस बैंक से लोन लिया है। मैंने अमाउंट भी बता दी इनको। अगर आप नीचे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे डिटेल भी नज़र आएगी कि कौन सा लोन है, कौन सी डेट को लिया, लास्ट पेमेंट कब की, अमाउंट कितनी, ये सब डिटेल सिबिल रिपोर्ट में से निकलती है, ठीक है। ऐप वगैरह में से किसी में आपको इतना डिटेल नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने जो मुझे बताया वो मुझे भी सुन के बड़ी हैरानी हुई। ये कहते हैं कि मैंने लोन लिया था, इन्होंने लोन लिया था जी, 2 तरह का लोन इन्होंने लिया था। एक तो इन्होंने लिया था जी पर्सनल लोन, और एक इन्होंने लिया था 2 व्हीलर लोन। और मुझे हैरानी ये हुई, ये कहते हैं कि मैं इन दोनों लोन्स की पेमेंट जो है ना वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, पेमेंट इनकी क्लियर है, और फिर भी ओवरड्यू है। अब ऐसे ओवरड्यू नहीं होता है। जब मैंने इनको पूछा तो इन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया, कहते हैं मेरे से ना पेमेंट लेट हो गई थी। तो कोई बात नहीं, अगर लेट हो गई थी तो पेमेंट तो कर दी ना आपने। लेट पेमेंट तो कैसे भी हो सकती है, मान लो मैं भूल ही गया तो पेमेंट लेट हो गई, ओके। तो अब इसमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसे ही कोई समस्या है ना, जैसे कि अब ओवरड्यू आ गया है, या रिटर्न ऑफ आ गया है, या फेक लोन आ गए हैं, तो दोस्तों आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होएगा। और अगर हो भी गया, सपोज आपने कर भी लिया जैसे तैसे करके, आप लोन लेने जाओगे, लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि ओवरड्यू लगा हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या था, इनके ओवरड्यू को रिमूव करना। मैंने दोस्तों पता नहीं कितने ही वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर कि ओवरड्यू को रिमूव कैसे किया जाए। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ सर्च में जाइए यूट्यूब में, वहाँ पे जाके आप सर्च करिए रिटर्न ऑफ फाइनेंस जगत। रिटर्न ऑफ फाइनेंस जगत लिख के आप सर्च करोगे तो आपको वो वाला वीडियो जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके भी ओवरड्यू या रिटर्न ऑफ आ रहा है तो हमने कैसे हटवाया और आप किस प्रकार से उसको हटवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने फटाफट एक फाइल बनानी है। उस फाइल के अंदर जो फर्स्ट पेज है वो होगा जी आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज में आप क्या लिखोगे, डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओवरड्यू इन माय सिबिल रिपोर्ट। दूसरा होगा जी आपका इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज का मतलब है कि उसमें आप लिखोगे कि कौन से पेज पे क्या चीज़ आपने डाली है। तीसरा होगा दोस्तों आपका केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब कि आपके कौन से लोन में प्रॉब्लम है, कि आपने यहाँ से लोन लिया था, इतनी पेमेंट थी, इस डेट को करनी थी, आपने पेमेंट लेट करी है लेकिन कर दी है।
फोर्थ नंबर पे आप लगा दोगे दोस्तों इसके अंदर जैसे कि कोई एनओसी है या नो ड्यू सर्टिफिकेट है या जो स्टेटमेंट है वो आपने लगा दिया। उसके बाद आप लगा दोगे कोई अनेक्स्चर, अनेक्स्चर का मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर आपने लगाने हैं। क्रेडिट स्कोर, इम्प्रूवमेंट रिक्वेस्ट भी आप साथ में लगा सकते हो। तो आप क्या करिए, आप इन सारी चीज़ों की बनाइए जी पीडीएफ बना के आपने क्या करना है, सिबिल में सबमिट करना है। तो जब आप ये चीज़ सारी सिबिल में सबमिट करोगे तो सिबिल में आपकी पीडीएफ फाइल पहुंच गई। सिबिल क्या करेगा, आपकी इस डिटेल को शेयर कर देगा लेंडर के साथ जिससे आपने लोन लिया है, जिसका ओवरड्यू है या जिसका रिटर्न ऑफ है। ओके, लेंडर के साथ वो शेयर करेगा, लेंडर चेक करेगा पेमेंट आई कि नहीं आई, और जब लेंडर चेक करके सिबिल को बता देगा कि पेमेंट आ गई है तो आपका जो ओवरड्यू था इस केस में, या जो आपका रिटर्न ऑफ था, या जो आपका सूट फाइल्ड था दोस्तों, वो हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अब इनके केस में क्या था, इनके केस में तो दो ओवरड्यू लगे हुए थे। ठीक है, पहले एक ओवरड्यू क्लियर हुआ, जब एक ओवरड्यू क्लियर हुआ ना तो इनका जो स्कोर था वो जो कि 626 था उसके अंदर 32 पॉइंट्स का एडिशन हो गया और जो स्कोर था ना वो बन गया जी 658। ओके, थोड़े दिन के बाद इनका दूसरे वाला भी क्लियर हो गया और इनका जो स्कोर है वो 41 पॉइंट और बढ़ गया, तो इनका स्कोर हो गया 699। ये जो एडिशन हुए ना, ये क्यों हुए, क्योंकि ओवरड्यू क्लियर हो गया था दोस्तों। जैसे ही इनका ये वाला एडिशन हुआ, यहां पर जब इनका स्कोर पहुंचा, इनकी एलिजिबिलिटी बन गई होम लोन की। लेकिन अब इनके माइंड में क्या था, इनके माइंड में ये था कि भैया मैंने अपना स्कोर जो है ना वो 700 प्लस करना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि इनका जो स्कोर है वो कितना है इस टाइम पे, 746 है। तो अब मैंने इनको ये बोला कि देखो आपकी रिपोर्ट जो है ना वो क्लीन हो चुकी है। रिपोर्ट क्लीन होने के बाद ही दोस्तों इंप्रूवमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, जब तक आपकी रिपोर्ट क्लीन नहीं है आपका स्कोर इंप्रूव हो ही नहीं सकता है, राइट। तो मैंने इनको ये बोला कि अब भैया आप इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट जो इनको सजेस्ट किया, जो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका स्कोर खराब है तो कैसे ठीक होगा, पहले रिपोर्ट को क्लीन करिए। दूसरा, इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से याद करवा रहा हूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, नीचे नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और हमें व्हाट्सअप करिए, मेरे साथ शेयर करिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहे। अब इंप्रूवमेंट के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहला काम जो मैंने किया, इनको बोला कि आपको अपना एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्यों, अब तो इनका स्कोर ठीक था, लेकिन फिर भी दोस्तों जब हमारा स्कोर थोड़े टाइम के बाद ठीक होता है ना, तो जो क्रेडिट कार्ड देने वाला है वो भी थोड़ा सा घबराएगा। और मैं नहीं चाहता था कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, वहाँ पे रिजेक्शन आए, इंक्वायरी भी लग जाए और स्कोर भी कम हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया सिक्योर क्रेडिट कार्ड। अब सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना कहाँ से है, सिक्योर क्रेडिट कार्ड मतलब कि एफडी के अगेंस्ट। अब वो लेना कहाँ से, देखो लिया तो इन्होंने पहले भी था, लेकिन पहले क्यों नहीं वर्क किया, क्योंकि स्कोर के अंदर सिविल रिपोर्ट के अंदर मिस्टेक्स थी, कमियाँ थी, उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी था, तो उसको पहले ठीक किया। तो आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है, कोई भी बैंक है, अच्छा बैंक है, बड़ा बैंक है, आप उससे क्रेडिट कार्ड लीजिए। अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एफडी करवाई है ना 20,000 की, तो हो सकता है कि आपको कार्ड के ऊपर जो लिमिट मिलेगी ना वो मिलेगी 15,000 रुपये, कई बैंक ज़्यादा भी दे देंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो देखने वाली ये है कि 15,000 रुपये जब आपको लिमिट मिलेगी तो आपने इसमें यूज़ करने हैं सिर्फ ही 3 to 4,000 रुपीज़, बस, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो स्कोर फिर नहीं बढ़ेगा, स्कोर खराब होएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का मतलब है कि आपको कितना क्रेडिट मिला और आपने यूज़ कितना किया। अगर आपको 15,000 रुपये का क्रेडिट मिला और आपने सारा यूज़ कर लिया तो फिर तो आपकी यूटिलाइजेशन होगी 100%, विच इज़ बैड फॉर योर सिविल स्कोर। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो यूटिलाइजेशन रेशो है वो कम रखनी है, आपने रखनी है 25% के आसपास बस।
तो अगर आप 3000 पे यूज़ करते हो तो आप 20% अपने यूटिलाइज कर रहे हो जितनी आपको लिमिट मिली है। और जैसे ही इसकी स्टेटमेंट आए क्रेडिट कार्ड की, आपने क्या करना है, इसकी पेमेंट कर देनी है। तो नंबर 1 तो हमने क्या किया जी, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया। अब नंबर 2 मैंने इनको क्या बोला, मैंने कहा कि अब बारी आ गई है, जो काम आप पहले कर रहे थे आपको अब करना चाहिए। अब आप जाइए और एक छोटा सा गोल्ड लोन ले लीजिए। तो इन्होंने मेरे से पूछे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये कि कितनी अमाउंट का लोन लेना है, दूसरा कितने ड्यूरेशन का लेना है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सारा इंपॉर्टेंट ही है। तो अमाउंट कितनी है, अमाउंट तो देखो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास गोल्ड कितना है। मान लीजिए कि आपका गोल्ड बहुत सारा है, लेकिन हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस है कि स्कोर ठीक करना है। तो आप 30,000 से लेकर 60,000 रुपीज़ तक अमाउंट का लोन आप ले सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 5 मंथ्स का आप लोन लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 महीने लग जाएंगे आपका स्कोर ठीक होते होते, नहीं। 5 मंथ्स का इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ एक कंपनीज हैं जिनका गोल्ड लोन एकदम से ही सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एक कंपनीज हैं जिनका लेट रिफ्लेक्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि वो कब सिबिल के साथ डेटा शेयर करते हैं या इसका प्रोसेस जो है उसमें कितना टाइम लग रहा है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि इसके अंदर कंसीडर होते हैं। मान लीजिए कि आपने गोल्ड लोन लिया 5 मंथ्स के लिए और आफ्टर 45 डेज ही वो आपकी सिबिल रिपोर्ट में अपीयर हो गया, वो आपकी रिपोर्ट में आ गया और आपका स्कोर जो है वो जंप कर गया। तो जब आपका स्कोर जंप कर गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको लोन को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा पर्पस जो था वो क्या था, स्कोर को ठीक करना। तो हमने 5 महीने चला के क्या करना है, हम जल्दी बंद कर देंगे, फोरक्लोजर कर देंगे उसका, राइट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो स्कोर था ना, जब इनकी रिपोर्ट क्लीन हुई इनका स्कोर हो गया था 699। क्रेडिट कार्ड जब इन्होंने यूज किया, जब इन्होंने गोल्ड लोन लिया, तो उसके बाद इनके स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट आई। कितनी इंप्रूवमेंट आई, 47 पॉइंट्स प्लस हो गए और इनका जो स्कोर है वो 746 जो इनका स्कोर जो है वो बढ़ गया। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जर्नी, ये थी पूरी की पूरी केस स्टडी कि किस तरह से इनका स्कोर जो है वो 626 से 746 तक पहुंचा। और मैंने देखिए इसमें कोई भी चीज़ हाइड नहीं करी, जो मैंने किया वो सारा आपको इसके अंदर बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।